जब ये तय पा गया कि डीजीएमओ कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तानी एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई, बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है। फिर हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे। सीज फायर के मामला, भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने अब अपने तबाह हुए एयरबेस के लिए टेंडर निकाले हैं और इस टेंडर में एयरबेस रिपेयर करने की बात भी लिखी गई है। मेरा ख्याल है नहीं बताया आपको, हमारे थंबनेल में था कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से। भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। और ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। तो दोस्तों, सीज फायर ना होता तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के लाहौर के अंदर चाय बना रही होती और तिरंगा झंडा गाड़ चुकी होती। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज़ फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नज़र यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है,
और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल रहा है। ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज़ व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे, तो आपको उनके ठीक ठाक आइडिया जो है उनका मिलता है। फॉन्स ब्राह्मा चलानी उनके एक स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट हैं, एक थिंक टैंकर है, जिनका आइडिया यह है कि या तो नरेंद्र मोदी को ये जंग नहीं करनी चाहिए थी और चीज़ों से डील करना चाहिए था, और अगर जंग की थी तो फिर इसको अपनी लॉजिक पे, अपनी टाइमिंग पे इसको ख़त्म करना चाहिए था। कि जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके सीज़ फायर किया है, इससे हिंदुस्तान की साख को और उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर ये 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते, तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा जब ये तय पा गया कि डीजीएम कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तानी एयर बेसिस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई, बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये देखें, ये हकीकत जो है, आप इसके ऊपर खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बजाय किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के, किसी की हुब्बल वतनी में शक करने के, खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है। 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, लोगों को नहीं पता इस बात का। मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय त्यारों का राज था यहां पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, वी मस्ट नो दिस। इसमें एक दूसरे को गलत कहने, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी अपनी जगह पे रिपोर्ट भी हुई और फैक्ट भी है। आप लोग कहते हैं जी नारे मारे, ये करें, ये नारे मारना आपका काम है, सहाफी का काम नहीं है। मैंने आपको रिपोर्टेड फैक्ट्स बताने हैं ना। आज के दिन हमने देखा, आप तस्वीर देख रहे होंगे, एक सिलसिला जारी है। ये पाकिस्तान की फौजी और सिविलियन क़यादत जो है वो मुख्तलिफ अगले मोर्चों पे जाके सिपाहियों को मिल रही है और एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा था। इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, तमाम हकाइक खुलकर सामने आ चुके हैं। रिपोर्टिंग यही होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको ना रिपोर्टिंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। जो पहली चीज की जरूरत होती है वो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होती है। जब आपका बुग़्ज़ हो, जब बददियानती हो, जब डिसऑनेस्टी हो, तो फिर आप झूठ की तरफ माइल होते हैं। मैं पाकिस्तान मेरा मादरे वतन है। अगर पाकिस्तान ने किसी जगह पे हमला किया होता भारत के अंदर और कोई चीज तबाह की होती, मैं सबसे पहले आपको दिखाता। मैं क्यों ना दिखाता भाई, लेकिन जो फैक्ट है वो तो रिपोर्ट करना है। मीडिया दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में जो बातें हो रही हैं कि अगर ये सीज फायर ना होता तो क्या हो जाता। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं सीज फायर जिस टाइम हुआ उसके लगभग आधे घंटे पहले भारत ने इतना करारा हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसको पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। और यही बात इन पाकिस्तानी एंकर्स ने भी बोली कि भारत ने लास्ट के 10 मिनट में जो हमला किया था सीज फायर से पहले, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ा। और ऐसा हमला 1971 में भी नहीं हुआ था। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं किसी भी देश के इतने ज़्यादा एयरबेस को तबाह करना बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल होती है अपने हथियारों के मामले में। और भारत ने पाकिस्तान के इतने ज़्यादा एयरबेस तबाह कर दिए कि पाकिस्तान बौखला गया। और वहीं पर परमाणु ठिकानों पर भी कुछ मिसाइलें दागी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से रेडिएशन लीक भी पाकिस्तान में हुआ। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।